जब जीवन में सब ठीक चल रहा हो तब कर्म करना आसान लगता है, पर जब मन डगमगाने लगे, जब परिणाम सामने न हो, जब मेहनत के बाद भी सम्मान न मिले, तब कर्म करना कठिन हो जाता है। अर्जुन भी तो यही कह रहा था, मेरा मन मेरे वश में नहीं है। और श्री कृष्ण ने उसे कोई जादू नहीं दिया, बल्कि जीवन जीने की दृष्टि दी। आज का विषय उसी दृष्टि पर है, कर्मयोग में स्थिरता। एक, मन क्यों डगमगाता है? मन डगमगाता है क्योंकि हम कर्म को नहीं, फल को पकड़ लेते हैं। गीता कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। लेकिन हम उल्टा करते हैं, काम थोड़ा करते हैं, सोच बहुत ज्यादा। यही सोच मन को थका देती है। दो, स्थिरता का पहला सूत्र, कर्म को पूजा बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्म को यज्ञ बना देता है, उसके लिए कर्म बंधन नहीं बनता। जब तुम अपने काम को सिर्फ पैसा, नाम या पहचान के लिए नहीं, बल्कि धर्म के लिए करते हो, तब मन शांत रहता है। किसान खेत जोतता है, शिक्षक पढ़ाता है, विद्यार्थी पढ़ता है। अगर ये सब ईश्वर को अर्पण भाव से हो, तो थकान कम हो जाती है। 3, जब परिणाम देर से मिले। यह प्रश्न सबसे ज्यादा चुभता है। मैं इतना कर रहा हूं, फिर भी मुझे क्या मिला? गीता का उत्तर बहुत सीधा है, परिणाम हमेशा समय पर मिलता है, बस हमारी घड़ी अलग होती है। बीज आज बोया जाता है, फल मौसम आने पर मिलता है। जो व्यक्ति परिणाम की अधीरता छोड़ देता है, वही कर्म में स्थिर रहता है। 4, कर्मयोग और चिंता। चिंता तब आती है जब हम भविष्य को नियंत्रित करना चाहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होने वाला है वह होगा, तुम बस अपना कर्तव्य निभाओ। कर्मयोग का अर्थ है आज का काम आज करना, कल की चिंता कल पर छोड़ना। चिंता ऊर्जा खा जाती है, कर्म ऊर्जा बनाता है। 5, असफलता में स्थिर कैसे रहें? असफलता को गीता पाप नहीं मानती, बल्कि शिक्षा मानती है। समत्व योग उच्यते। सफलता और असफलता दोनों में समान रहना ही योग है। जो व्यक्ति सिर्फ जीत में शांत रहता है, वह अभी योगी नहीं बना। योगी वह है जो हार में भी अपने कर्म से भागे नहीं। 6, तुलना। स्थिरता का सबसे बड़ा शत्रु आज का मन दूसरों की जिंदगी देखकर डगमगाता है। वो आगे कैसे बढ़ गया, मुझे क्यों नहीं मिला? गीता कहती है, तुम्हारा मार्ग तुम्हारा है। तुलना करने से कर्म में रस खत्म हो जाता है। अपने कर्म से प्रेम करो, दूसरों की दौड़ मत देखो। 7, अभ्यास और वैराग्य। अर्जुन ने कहा, मन बहुत चंचल है। श्री कृष्ण ने कहा, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, अर्थात अभ्यास करो, नियमित कर्म, वैराग्य रखो, फल से दूरी। यही 2 पंख हैं जिनसे मन स्थिर उड़ान भरता है। 8, कर्मयोग का वास्तविक फल। सबसे बड़ा फल पैसा या प्रसिद्धि नहीं, सबसे बड़ा फल है आत्मिक शांति। जो व्यक्ति कर्म करता है और रात को चैन से सोता है, वही सच्चा कर्मयोगी है। 9, आज के समय में कर्मयोग। आज का युग तेज है,
रेस, तुलना, दिखावा। लेकिन गीता आज भी कहती है, धीरे चलो, गहराई से चलो, रोज थोड़ा बेहतर बनो, अपने काम से ईमानदार रहो, परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो। यही आधुनिक कर्मयोग है। उपसंहार: यदि मन डगमगाए तो याद रखो, कर्म तुम्हारा धर्म है, फल ईश्वर की व्यवस्था, स्थिरता तुम्हारी शक्ति। कर्म करते रहो, क्योंकि कर्म ही तुम्हारी पहचान है। 10 जब मन कहे आज छोड़ देते हैं। मन सबसे ज्यादा धोखा शुरुआत में नहीं, बीच रास्ते में देता है। मन कहता है, आज मत करो, कल कर लेंगे, थोड़ा आराम जरूरी है। गीता कहती है, मन मित्र भी है और शत्रु भी। जिस दिन तुम मन की इस आवाज को पहचान लेते हो, उसी दिन से तुम कर्मयोग की परीक्षा पास करने लगते हो। नियम बनाओ, मन माने या न माने, कर्म रुके नहीं। 11 आलस्य बनाम विश्राम। बहुत लोग आलस्य को मैं थक गया हूं का नाम दे देते हैं। गीता स्पष्ट करती है, विश्राम शरीर के लिए, आलस्य मन का बहाना। कर्मयोगी शरीर को विश्राम देता है, लेकिन कर्तव्य को नहीं छोड़ता। जो व्यक्ति थोड़ा थोड़ा करके हर दिन चलता रहता है, वही लंबी दूरी तय करता है। 12 कर्म में आनंद कैसे आए। कर्म में आनंद तब आता है जब अहंकार कम हो जाता है। जब तुम कहते हो मैं कर रहा हूं, तब बोझ लगता है। जब तुम कहते हो मुझसे कराया जा रहा है, तब हल्कापन आता है। यही कारण है कि भक्त थकता नहीं, क्योंकि वह खुद को करता नहीं मानता।